Assalamu alaikum class 5th. Hope you all are fine. Welcome to your science class and I'm your science teacher Miss Nida Zamud. Students, as you know that we were studying lesson number 2, that is how plants reproduce. We discussed different methods of reproduction in plants like reproduction by spores, reproduction by body parts of parent plant, and the most common method of reproduction in plants is by seeds. Before starting our today's topic, let me give you a recap of our previous lecture, that was seed germination. Students, as I told you that all seeds produced by a single plant do not get a chance to grow into new plant. Okay? जितने भी seeds produce होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर seed से new plant की growth हो, because some seeds are eaten by animals or birds. Some seeds are not able to survive in harsh environmental condition and they dry out. और इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. Only those seeds which get right conditions to grow are able to develop into new plants. वो conditions कौन कौन सी होती हैं? Amount of moisture, proper soil, proper temperature, oxygen supply, and these all are factors which help a seed to grow into a new plant. And the process by which a seed grows into a new plant is known as seed germination. In our previous lecture we discussed about germination, and today we will discuss about the dispersal of seeds. Open page number 8 of your books. Write down date and day. That is date is 22nd June 2020. C.W is for classwork and day is Monday. Okay, so let's start our topic. Dispersal of seeds. What is dispersal? Students, disperse होने का मतलब होता है to scatter over a large distance. ठीक है, दूर दूर तक फैल जाना या बिखर जाना. What do you think will happen if all seeds produced by a plant fall below the parent plant? अगर एक पेरेंट प्लांट है, ठीक है, उसने जितने भी सीड्स प्रोड्यूस की हैं वो सीड्स अगर वहीं उसी प्लांट के नीचे जो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है, अगर सारे के सारे सीड्स उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें, वहीं पर गिर जाएं, सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विल देन स्टार्ट ग्रोइंग एट वन प्लेस. लेट्स सपोज दिस इज़ अ पेरेंट प्लांट और इसने बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि सारे के सारे यहीं पर बिखर गए हैं. तो क्या होगा कि एक ही जगह पर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर एक ही जगह पर इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो मसला क्या है? प्रॉब्लम इज़ दैट दे विल नॉट गेट इनफ स्पेस, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड विल नॉट बी एबल टू ग्रो वेल. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट दे नीड प्रॉपर स्पेस. ठीक है, प्रॉपर स्पेस से मुराद क्या है? एज यू नो that roots have to grow deep down the earth. ठीक है, इसी तरह से स्टेम जो होता है, जब स्टेम की ग्रोथ होती है, न्यू ब्रांचेस आर इवॉल्व्ड और न्यू लीव्स उसके ऊपर डेवलप होते हैं, सो दे नीड प्रॉपर स्पेस. अब एक ही जगह पर जब इतने सारे पौधे ग्रो कर रहे हैं तो जगह की कमी तो आएगी, डेफिनेटली जगह की कमी आएगी, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी. जो पानी वहाँ पर एक पौधे के लिए या दो पौधों के लिए इनफ था वो इतने ज़्यादा पौधों में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, इसी तरह से मिनरल सोर्स की डेफिशिएंसी भी आएगी और सनलाइट भी कम हो जाएगी प्लांट्स के लिए. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या होगा कि प्लांट्स या तो पेरेंट प्लांट उन सारे प्लांट्स को कवर कर लेगा, बेबी प्लांट्स तक सनलाइट पहुंच ही नहीं सकेगी. पेरेंट प्लांट के शेडो के नीचे वो कवर होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट सनलाइट. सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स विच विल अराइज. इस सिचुएशन में ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी जब एक ही जगह पर सारे सीड्स इकट्ठे हो जाएंगे. टू ओवरकम दिस, और आप ये भी कह सकते हैं मैनी ऑफ देम वुड डाई. अब सिर्फ वही प्लांट्स सर्वाइव करेंगे जो कि अच्छी तरह से कम्पीट कर सकेंगे. ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया ना. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास एक रूम है और हमने वहाँ पर अरेंजमेंट किया है 20 स्टूडेंट्स के लिए. 20 चेयर्स वहाँ पर लगाई हैं और 20 स्टूडेंट्स के ही वहाँ पर लंच का अरेंजमेंट है, लेकिन हम वहाँ पर 40 स्टूडेंट्स को भेज देते हैं. सो व्हाट विल हैपन? रशी एरिया हो जाएगा, बैठने की जगह किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डबल हो चुका है. हमने तो वहाँ पर 20 चेयर्स लगाई हैं. और इसी तरह से जो खाने पीने की चीज़ें जो 20 लोगों के लिए थी वो 40 लोगों में डिवाइड होनी है, तो डेफिनेटली हर किसी को अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा. सेम इज़ द केस ऑफ सेम इज़ हैपनिंग इन दिस सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. सो प्लांट्स को इनफ स्पेस, वाटर या सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिलेगी और बहुत सारे प्लांट्स उनमें से ऐसे होंगे विच वुड डाई. अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या होता है? अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा है प्लांट्स के अंदर? नेचर हैज़ देयरफॉर अरेंज्ड सम मेथड्स बाय विच द सीड्स ऑफ अ प्लांट आर स्कैटर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. कुदरत ने इनके अंदर एक ऐसा लाइक आप कह लें मेथड्स, एक ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज की हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए. अल्लाह ताला ने क्या इनके अंदर रखा? कुछ मेथड्स ऐसे अरेंज किए हैं जिससे सीड्स क्या होते हैं वो प्रोड्यूस तो कहीं और होते हैं, वो पेरेंट प्लांट
जिस प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर लार्ज डिस्टेंसेस तक स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे स्कैटर होते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो सीड्स का स्कैटर होना है, दिस इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और सीड डिस्पर्सल, ठीक है। Seeds are dispersed by wind, water, animals and explosion of fruits. These are called agents of dispersal. अब seeds कैसे disperse होते हैं? वो खुद से चल के तो डेफिनेटली नहीं जा सकते, पेरेंट प्लांट के ऊपर सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हाउ दे आर बीइंग डिस्पर्स्ड? दे कैन बी डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह, कुछ सीड्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं, सो वो आसानी से हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं। इसी तरह वाटर हेल्पफुल होता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स एंड सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प आउट कर रही हैं, दीज आर नोन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। नाउ वी विल गो थ्रू दिस मेथड्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। हवा से सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? एग्जाम्पल हमारे पास है कॉटन एंड डेंजलियन। सीड्स ऑफ कॉटन एंड डेंजलियन हैव टाइनी हेयर सराउंडिंग दैम। कॉटन और डेंजलियन के जो सीड्स होते हैं, इनके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, दे आर एबल टू फ्लाई विद द विंड। वो हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है मैपल। मैपल सीड्स हैज़ विंग्स अटैच टू इट। मैपल सीड के साथ दो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं टू बी कैरिड बाय द विंड, कि वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। सो दैट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर या पानी के करीब ग्रो करते हैं, देयर सीड्स एंड देयर फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कैसे? एग्जाम्पल हमारे पास है कोकोनट। कोकोनट सीड या कोकोनट फ्रूट के ऊपर एक थिक कोटिंग होती है फाइबर की, और उस थिक कोटिंग की वजह से क्या होता है, इट इज़ दैट थिक कोटिंग इनेबल्स इट टू फ्लोट। वो फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर, और फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। इट इज़ कैरिड टू फॉर ऑफ प्लेसेस बाय वाटर, ठीक है। देन लोटस एग्जाम्पल है एक्वेटिक प्लांट की। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो प्लांट्स जो लाइक आप लोगों ने क्लास 4th में आई गेस ये पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, और उनमें से एक एग्जांपल है लोटस की। लोटस का जो फ्रूट होता है दैट इज स्पंज लाइक और बहुत लाइट होता है, सो दैट इट कैन फ्लोट इन वाटर, और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकता है। So that was about dispersal of seeds by wind and dispersal of seeds by water. That was all about today. Allah Hafiz.